Hello my dear students, welcome to Sai classes. Today I am going to start a very important topic, that is resonance or mesomeric effect. But before starting the video, please subscribe our YouTube channel and please hit the bell icon so you can get a notification of our upcoming videos. So let's start with the topic, the resonance effect. So for building any concept, like any important concept such as resonance effect or mesomeric effect, inductive effect, hyperconjugation, or doing the reactions in organic chemistry, we need to understand the basic fundamental concepts first. So for understanding what is resonance effect, first we will do some fundamental concepts such as movement of electrons or conjugation, then only we will move on to resonance effect. Then after that only I'll give you the definition and whole effect of resonance effect. So first of all let us understand what is how we can do the movement of electrons in organic molecules. So movement of electrons ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में चार वेज में हो सकता है. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वांट टू क्लैरिफाई दैट डबल बॉन्ड है, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंट को हम फुल एरो से दिखाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंट को हम हाफ एरो से दिखाते हैं. सो जब भी दो इलेक्ट्रॉन का मोमेंट हो रहा है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो हम उसको फुल एरो से दिखाते हैं. अगर बस एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंट हो रहा है तो हम उसको हाफ इलेक्ट्रॉन से दिखाते हैं. सो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट वन इज फ्रॉम बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम. फ्रॉम बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम. एडजेसेंट के मतलब एक के साइड में, यहाँ पे एटम है, ए के एडजेसेंट पे टी है, टी के एडजेसेंट पे ओ है. एडजेसेंट के मतलब साइड पे जो भी है. तो फ्रॉम बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम, अगर यहाँ पे है डबल बॉन्ड और यहाँ पे है वाई कोई भी एटम हो सकता है, लेकिन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पे वाई कार्बन हो सकता है. लेकिन अभी एज पर द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सिर्फ वाई लिख रही हूँ. ये बॉन्ड है, ये एडजेसेंट एटम में. तो बॉन्ड से अगर एडजेसेंट एटम में जा रहा है तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है और ये जाएगा वाई. अब बॉन्ड क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन होता है, दो इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन को हम बॉन्ड बोलते हैं. दो इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन को एक बॉन्ड से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और नेगेटिव चार्ज से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है. बस एटम के ऊपर लिखने का तरीका अलग अलग होता है. तो ये बॉन्ड है, ये वाई पे गया. अब वाई पे तो हम ऐसे तो नहीं डाल सकते बॉन्ड को, तो हमको उसको नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे होगा वाई के ऊपर नेगेटिव चार्ज. सो दिस इज फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. और हमारा सेकेंड वाला होता है फ्रॉम बॉन्ड टू बॉन्ड. बॉन्ड टू बॉन्ड का मतलब क्या होता है? ये वाई एटम है, यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड. अभी हम कोई भी एटम के वैलेंसी के ऊपर ये सब नहीं जा रहे हैं, हम बस सीख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को कंपाउंड में कैसे मूव करते हैं. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे वाई एटम है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है. तो डायरेक्ट क्या हो सकता है कि यहाँ डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड की तरफ यहाँ पे जा सकता है. तो यहाँ पे होगा वाई और यहाँ पे डबल बॉन्ड. तो इस तरीका दो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, इसलिए मैं फुल एरो से दिखा रही हूँ. तो ये टाइप भी एक मूवमेंट होता है. थर्ड टाइप होता है फ्रॉम एटम टू एडजेसेंट बॉन्ड. फ्रॉम एटम टू एडजेसेंट बॉन्ड. एटम टू एडजेसेंट बॉन्ड का मतलब यहाँ पे वाई है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है. अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगर एटम से बॉन्ड के ऊपर में जा रहा है तो हम ऐसे वाले को बोलते हैं फ्रॉम एटम टू बॉन्ड मूवमेंट. सो ये वाला होगा वाई डबल बॉन्ड. और हमारा फोर्थ कैटेगरी में आता है फ्रॉम movement of
मूवमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज जस्ट वन इलेक्ट्रॉन। एक अगर कोई भी एटम के ऊपर बस एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। इट इज़ फ्री टू मूव एनीवेयर इन द कंपाउंड, दैट्स व्हाई वी कॉल इट फ्री रेडिकल्स। सो एक ही इलेक्ट्रॉन है, फ्रॉम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एडजेसेंट एटम। तो सपोज यहाँ पे है y डबल बॉन्ड y, तो ये बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये इस तरफ गया एक इलेक्ट्रॉन, इस तरफ गया एक इलेक्ट्रॉन, तो हमारा रिजल्टिंग कंपाउंड होगा y के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड जैसा था वैसा ही रहेगा, और y के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन। सो ये होता है मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे देखिए मैंने हाफ एरो से दिखाया है क्योंकि यहाँ पे बस एक ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। So let us do some example based on this movement of electrons. So मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल रिएक्शन लिखने वाली हूँ। सपोज आपके पास है CH3 एनी लिविंग ग्रुप, दैट इज Br। लिविंग ग्रुप का मतलब जो छोड़ के चला जाता है। तो यहाँ पे है OH माइनस, ये दो कंपाउंड्स का रिएक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसेस। तो यहाँ पे CH3Br, अगर आप कंपेयर करें CH3 और Br में, कार्बन और Br में, कार्बन पीरियोडिक टेबल के इस तरफ दैट इज लेफ्ट साइड में है, और ब्रोमीन इस साइड पे दैट इज ऑन द राइट साइड। तो अगर हम इस तरफ बढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज काय विल इंक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, सो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो इस पे लगता है डेल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव के ऊपर जहाँ पे थोड़ा डेफिशिएंट है, तो ये अटैक करेगा यहाँ के कार्बन पे। तो इसका, और देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है कार्बन के ऊपर, इसके साथ 4 बॉन्ड्स हो गया, इसके अगर ये आया तो 5 हो जाएगा। कार्बन के ऊपर बस 4 बॉन्ड्स ही पॉसिबल है, तो दिस हैज़ टू लीव, सो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका रिजल्टिंग कंपाउंड होगा CH3Br प्लस CH3OH प्लस Br माइनस। Br माइनस क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को ही Br लेके गया है। यहाँ पे जो ये नेगेटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज इसी 2 नेगेटिव चार्ज से ये वाला बॉन्ड बना है। तो इस तरीके से होता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। सो दिस इज फर्स्ट एग्जांपल। और दूसरा हम फ्री रेडिकल दैट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज काम करते हैं। सपोज Cl2 गैस है, क्लोरीन गैस है, यहाँ पे है, कोई भी हमने सनलाइट प्रोवाइड कर दिया। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, रिएक्शन कंडीशन वो सब। अभी Cl का इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को आप समझिए। यहाँ पे Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इस कंडीशन पे ये इक्वली ब्रेक करेगा। अगर कोई भी बॉन्ड इक्वली ब्रेक करेगा तो हम उसको बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। यहाँ पे A और B है, अगर ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे 1 और 2, ये इक्वल हाफ में ये ले जा रहा है, ये ले जा रहा है, तो हम इसको बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। अगर A और B कोई भी एटम्स बॉन्डेड है एक दूसरे से, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये B लेके जा रहा है, तो यहाँ पे होगा B नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ही होता है नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आएगा A पे कुछ नहीं बचा है तो वैकेंसी क्रिएट हो गया। वैकेंसी का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, तो हम इसको बोलते हैं हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। तो यहाँ पे Cl यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है, मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन एक
ये लेके जा रहा है और एक ये लेके जा रहा है, तो इस पे होगा Cl 1 इलेक्ट्रॉन प्लस Cl 1 इलेक्ट्रॉन। सो इस तरीके से हाफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। So for any system to be conjugated, okay, there are some conditions for conjugation. यहाँ पे है, इसमें बेंजीन रिंग से भी पहले हम छोटा एग्जाम्पल, सिंपल वाला एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे है पाई बॉन्ड, ये अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स दिस सिस्टम इज इन कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे अगर मैं सीधा ऐसे बनाऊँ, अगर यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूँ, तो डबल बॉन्ड का मतलब ऐसा पाई बॉन्ड वाला, ऐसा वाला ओवरलैपिंग ना, तो यहाँ पे होगा एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे होगा एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे होगा एक पाई बॉन्ड और यहाँ पे होगा एक, सॉरी, p ऑर्बिटल, दिस आर द p ऑर्बिटल्स। सो यहाँ पे ये वाला शेडेड पोर्शन, यहाँ पे मतलब डबल बॉन्ड को होने के लिए ये दो का ओवरलैपिंग होना जरूरी है। तो पाई कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पे जाता है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस पे जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस पे जाता है, तो ऐसा होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये सब प्लेन पे नहीं है, अगर ये इस तरफ है, ये वाला p ऑर्बिटल इस तरफ है और दूसरा वाला ऐसे इस तरफ है, परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर एक p ऑर्बिटल यहाँ है, एक p ऑर्बिटल यहाँ पे, दोनों प्लानर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ का दोनों एक ही प्लेन में है, तो ये वाला p ऑर्बिटल यहाँ पे, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकते हैं अगर वो प्लानर है तो। So the first and the main condition for conjugation is the p orbital must be planar for the movement or delocalization of pi electrons. तभी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। अगर हम बेंजीन रिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, बेंजीन रिंग में भी होता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। सो इफ आई ड्रॉ द p ऑर्बिटल्स, यहाँ पे अगर मैं p ऑर्बिटल्स को ऐसे ड्रॉ करूँ, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब ये वाला बेंजीन रिंग यहाँ पे फ्लैट ऐसे प्लानर, मैंने ये बेंजीन रिंग को ऐसे रखा हुआ है, तो ये वाला p ऑर्बिटल्स, जो भी ये शेडेड पोर्शन है, जो भी ये शेडेड वाला पोर्शन है, वो इस प्लेन के ऊपर है और ये अनशेडेड पोर्शन वो प्लेन के नीचे है। तो क्या होगा कि ये वाला यहाँ पे जाएगा, प्लानर है, तो ऐसा करके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पॉसिबल होता है। So the main condition is the p orbital must be in plane. So planar का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी कार्बन, फॉर एग्जांपल ये वाला क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, ये sp और ये sp2 और ये sp2, ये sp3 और ये sp3, तो क्या होगा कि sp3 का मतलब होता है टेट्राहेड्रल, दैट मीन्स 4 बॉन्ड्स आर नॉट इन सेम प्लेन। लेकिन sp2 और sp में क्या होता है, सब बॉन्ड्स एक ही प्लेन में होते हैं। सो फॉर कार्बन एटम टू बी, फॉर conjugation all the carbon atoms must be sp2 or sp hybridized. So these are the some conditions for conjugation. So now we have studied the conjugation. Now let us move on to resonance effect. So let us study the resonance effect. तो यहाँ पे हमने कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ऐसा वाला शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड्स होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड्स होता है। तो इस डीलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड की वजह से क्या होता है कि ये वाला स्ट्रक्चर हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक यहाँ पे और यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कि मैं ये अच्छे से करती हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये वाला यहाँ पे जाएगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा और ये वाला जाएगा इस कार्बन एटम पे। हमने पढ़ा था पहले बॉन्ड टू एटम, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो बॉन्ड टू कार्बन में जा रहा है, बॉन्ड टू कार्बन में जा रहा है, तो क्या आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे ये वाला दे रहा है, ये कार्बन इसको दे रहा है, मतलब यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हो रहा है कि कॉन्जुगेशन की वजह से हमारा सिस्टम में पोलैरिटी क्रिएट हो रहा है। तो ये जो पोलैरिटी क्रिएट हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। कॉन्जुगेशन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे
पोलैरिटी क्रिएट हो रहा है और हम एक ही कंपाउंड को दो स्ट्रक्चर्स में लिख सकते हैं. सो हम इस टाइप के इफेक्ट को बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट. ड्यू टू कॉन्जुगेशन वी कैन राइट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट वेज. सो दिस इफेक्ट इज नोन एज resonance effect or mesomeric effect. Polarity in a molecule can be created by different ways. So first one is by interaction of two pi bonds. So two pi bonds का interaction में let us take an example of benzene ring. तो यहाँ पे ऐसा वाला benzene ring है, तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड. तो अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जा रहा है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जा रहा है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जा रहा है. तो बस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है और हमारा रिजल्टिंग कंपाउंड है दिस बेंजीन रिंग. You can see there is a change in the position of double bond. So ये double bond का position change हो रहा है. तो इस तरीके से भी interaction of two pi bonds की वजह से भी polarity create हो सकता है और resonance effect हम देख सकते हैं. दूसरा है by interaction of pi bond and lone pair. Pi bond and lone pair. So let us take an example of any lone pair containing compound. So let us take NH2. This is the amino group. After that CH2, CH double bond CH2. 1, 2, 3, 4. So all the valences are completed. So we have one lone pair in nitrogen. So अगर इंटरेक्शन किसके बीच में, यहाँ पे डबल बॉन्ड के बीच में हो रहा था, अभी इंटरेक्शन किसका हो रहा है, ये डबल बॉन्ड और ये लॉन पेयर और ये डबल बॉन्ड का इंटरेक्शन हो रहा है, राइट. तो ये लॉन पेयर यहाँ पे जाएगा और ये डबल बॉन्ड जाएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे एटम से बॉन्ड का इंटरेक्शन हो रहा है. तो इसका रिजल्टिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा NH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और यहाँ पे CH और यहाँ पे ये पहले डबल बॉन्ड था, ये इसने दे दिया, तो यहाँ पे होगा CH सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड जाके कार्बन एटम के ऊपर बैठ गया, तो हम उसको लिखेंगे नेगेटिव. सो 1, 2, 3, 4 नाइट्रोजन के ऊपर बस 3 बॉन्ड से पॉसिबल है, यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज. तो देखिए पोलैरिटी क्रिएट हो गया. सो इस क्रिएशन ऑफ पोलैरिटी को ही हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट. सो लेट अस सी द थर्ड एग्जांपल. So third example is interaction of positive charge and pi bond. So pi bond is fixed. In all the examples pi bond is fixed, just we are changing positive charge, negative charge, lone pair etc, right. So interaction of positive charge and pi bond. So इसमें क्या होगा, एक कोई भी पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे अल्टरनेटिंग पोजीशन पे होना चाहिए डबल बॉन्ड CH2. तो ये पॉजिटिव चार्ज है. पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी. यहाँ पे डबल बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिच. सो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, राइट. ऑब्वियसली जिस पे डेफिशिएंसी है उसके तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. सो ये डबल बॉन्ड इसके तरफ आएगा, ये यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे डेफिशिएंसी है. तो हमारा रिजल्टिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा CH2. यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH एज इट इज़. उसके बाद में यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड था, एक गया सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे आया CH2. अब CH2 मतलब क्या होगा, 1, 2, 3, जस्ट 3 बॉन्ड्स.
सो द वैलेंसी इज नॉट कंप्लीटेड, सो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, देयर इज अ वैकेंसी, सो देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज. सो इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ जा रहा है. तो ये भी एक एग्जाम्पल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का. और फोर्थ वाला एग्जाम्पल होता है इंटरैक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड. सो यहाँ पे होगा CH2, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले लेंगे, CH डबल बॉन्ड CH2. अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो और नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड में से हमेशा चार्ज स्पीसीज कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कोई भी कंपाउंड्स में स्टेबल नहीं होता है. तो ये होगा नेगेटिव चार्ज, ये जाएगा इस तरफ और ये जाएगा इस तरफ. तो यहाँ पे हमारा रिजल्टिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा CH2. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया मेकिंग डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड कार्बन के ऊपर गया, तो यहाँ पे होगा CH2 नेगेटिव. सो दिस इज द रिजल्टिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सो द फिफ्थ टाइप है इन फ्री रेडिकल्स. फ्री रेडिकल्स में कैसा वाला इंटरैक्शन होता है वो देखेंगे. बिटवीन फ्री रेडिकल्स एंड पाई बॉन्ड. सो पाई बॉन्ड इज फिक्स्ड ओवर हियर. सो हम ये कंपाउंड लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इस पे रेडिकल है. तो यहाँ पे रेडिकल का मतलब हाफ एरो यूज़ करना पड़ेगा. ये हाफ एरो यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है. अभी भी बॉन्ड नहीं बन सकते, हमें एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. तो यहाँ का एक बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो ये इस तरफ आएगा. तो हमारा रिजल्टिंग कंपाउंड क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया है तो यहाँ पे होगा CH2, ऊपर में एक इलेक्ट्रॉन. ये बॉन्ड डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ गया. सो बस ये एक सिंगल बॉन्ड बचा है और यहाँ पे CH और यहाँ पे CH2. नाउ यू कैन सी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है. सो दिस इज द रिजल्टिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपाउंड. तो हम अब पढ़ेंगे रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट का एप्लीकेशन. तो फर्स्ट उससे भी पहले हमको ड्राइंग सीखना पड़ेगा, ड्राइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखेंगे. लेट अस टेक वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ O3, दैट इज ओजोन. सो O3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, O. सो 1 2 3 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे वैलेंसी फुलफिल नहीं है. तो यहाँ पे होगा एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इसका तो वैलेंसी फुलफिल हो गया. लेकिन यहाँ पे 1 2 3 मतलब ऑक्सीजन के ऊपर तो बस 2 ही बॉन्ड पॉसिबल है. तो यहाँ पे 1 2 3, तो इस पे ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज. और यहाँ पे एक और बॉन्ड नहीं लगा सकते, ज़्यादा हो जाएगा. तो 1 2 3 बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव, ये हो गया. और यहाँ पे बस एक ही बॉन्ड है, डेफिशिएंसी एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज. अब ये देख सकते हैं कि एक नेगेटिव एक बॉन्ड, ये फुलफिल्ड, 2 बॉन्ड फुलफिल्ड, 1 2 3, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको बैलेंस कर रहा है. तो यहाँ पे होगा O3 मॉलिक्यूल. और यहाँ पे होगा हमारा लॉन पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8. राइट. तो यहाँ पे क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा. सी हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव रिच टू डेफिशिएंट मूव होगा. तो नेगेटिव से यहाँ पे जाएगा और यहाँ से यहाँ पे जाएगा. सो हमारा रिजल्टिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा O डबल बॉन्ड O.
और यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे स्टिल पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज हर एक एटम के ऊपर घूम रहा है, तो इसलिए सिस्टम में स्टेबिलिटी आ रहा है, एनर्जी डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू कॉन्जुगेशन और सिस्टम में स्टेबिलिटी आ रहा है। Let us see second example of resonating structure. So let's draw the structure of carbonate CO3 2-। तो इसका स्ट्रक्चर होगा C, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे O, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, 1 2 3 4 बॉन्ड्स फुलफिल है, तो कोई चार्ज लगाने की ज़रूरत नहीं। ऑक्सीजन का बॉन्ड फुलफिल, कोई चार्ज लगाने की ज़रूरत नहीं। तो CO3 2-, एक करके 2- हो गया। तो इसका पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो हमारा रिजल्टिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, हाँ, और यहाँ पे O नेगेटिव। अगेन क्या हो सकता है, इससे ही यहाँ पे ये वाला नेगेटिव यहाँ पे जा सकता है और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे जा सकता है, तो हमारा रिजल्टिंग होगा O नेगेटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड। सो कार्बोनेट का 3 पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं हर एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हर एटम के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए सिस्टम में स्टेबिलिटी आ रहा है। Resonance effect or mesomeric effect are of 2 types. First one is plus R और plus M, और दूसरा होता है minus R और minus M. So resonance ये 2 types का होता है. So let us understand first what is plus R और plus M effect. So यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है एक बेंजीन मॉलिक्यूल, और यहाँ पे है कोई भी जी मतलब कोई भी ग्रुप लगा हुआ है। अगर इसके पास है लॉन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसेस है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसेस है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसेस का मतलब ही होता है लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज होना। तो अगर इसके पास ये टाइप है तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्या करेगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के ऊपर इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। सो ऐसे वाले सिस्टम को हम बोलते हैं प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप is giving electron to the conjugated system, और हमारे केस पे है यहाँ पे बेंजीन रिंग conjugated system, when EDJ electron donating group is giving electron to the conjugated system, this kind of effect is called plus R or plus M effect. So प्लस आर, ये जी क्या होगा, जी कोई भी लॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसेस होगा, तो जी हो सकता है यहाँ पे OH माइनस और OH विद लॉन पेयर, और OR और NH2 और NR2 SH एक्सेट्रा। सो ये वाला ग्रुप बहुत सारा है, लेकिन बस यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल दिया है मैंने। अगर ये वाला ग्रुप यहाँ पे लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ऐसे वाले सिस्टम को हम बोलते हैं प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट। सो लेट्स सी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ compounds containing electron donating groups. So let us take benzene ring. अगर बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने लगा दिया है NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो अगर मैंने यहाँ पे लगाया NH2 ग्रुप, सो NH2 के पास क्या है, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, तो ये सिस्टम के ऊपर इलेक्ट्रॉन दे देगा, सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ से जाएगा यहाँ पे एटम टू बॉन्ड पे और बॉन्ड टू एटम,
तो ये वाला साइन हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का साइन है, और दूसरा वाला होगा अदर्स एज इट इज़। ये बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा, बस इनमें चेंजेस आएगा। तो बॉन्ड एटम के ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा NH2। ये लॉन पे आके बॉन्ड बना रहा है 1 2 3 4। नाइट्रोजन के ऊपर 4 बॉन्ड्स है लेकिन 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद में ये वाला यहाँ पे जाएगा और ये वाला जाएगा यहाँ पे। तो दूसरा वाला होगा बॉन्ड टू एटम, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव एटम टू बॉन्ड, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, सो डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। ये एज इट इज। उसके बाद में ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा। उसके बाद में हमारा थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे एटम टू बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, अदर्स एज इट इज पॉजिटिव। सो लास्ट में हमारा ये नेगेटिव वाला चार्ज यहाँ पे जाएगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा। सो वी विल गेट आवर एनिलीन, दैट वाज आवर स्टार्टिंग कंपाउंड। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा हुआ है तो हम उसको बोलते हैं एनिलीन ग्रुप। सो ये वाला है एनिलीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो लेट अस डू वन मोर एग्जांपल ऑफ एलिफैटिक कंपाउंड। अभी हमने एरोमेटिक का किया है, तो लेट्स डू एलिफैटिक। एलिफैटिक में CH2 डबल बॉन्ड CH OCH3, ऑल द बैलेंसेस आर फुलफिल्ड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, और मैंने पहले आपको समझाया था लॉन पेयर में इंटरेक्शन, सॉरी रेजोनेंस में इंटरेक्शन लॉन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में हो सकता है। तो ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो हमारा रिजल्टिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा डबल बॉन्ड OCH3। ऑक्सीजन के ऊपर 2 बॉन्ड्स होना चाहिए, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स है, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल। So let us do one more resonating structure for phenol group. Phenol का मतलब होता है बेंजीन रिंग के ऊपर OH, ऑक्सीजन पे लॉन पेयर होता है, तो ये लॉन पेयर जाएगा बॉन्ड पे और ये बॉन्ड जाएगा यहाँ पे। सो वी विल गेट, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, अदर्स एज इट इज, ऑक्सीजन OH। ये लॉन पेयर जाके यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा, तो हमको मिलेगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर 3 बॉन्ड्स, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला जाएगा बॉन्ड पे, बॉन्ड वाला जाएगा एटम पे, तो यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड अदर्स एज इट इज। अदर्स को हमको एज इट इज लिखना पड़ेगा, एटम टू बॉन्ड, बॉन्ड टू एटम, सो नेगेटिव चार्ज। ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो हमको मिलेगा double bond negative, double bond OH, positive. After that this. So again if this goes here and if this goes back to oxygen, so we will get our initial compound, that was our starting compound, phenol. So OH. So this is the resonating structure for phenol. So resonating structure के लिए आप 1-2 बार भी नहीं होगा, आपको बहुत सारा स्ट्रक्चर्स लेके आपको 10-20 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वरना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है किसी किसी के लिए, तो आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए। So let us study -R और -M effect. -R और -M effect. +R और +M में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ था, वैसे ही -R और -M में लगा होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सो अगर इफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम conjugated system,
सिस्टम टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. सो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप का मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर रहा है, अपने तरफ खींच रहा है. तो इफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम कॉन्जुगेटेड सिस्टम टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, so this kind of conjugation, this kind of effect, this kind of delocalization of electron is known as minus R or minus M effect. So if this is our benzene ring, this is our conjugated system, और यहाँ पे लगा है कोई भी ग्रुप G. सो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है या कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो हम ऐसा वाला सिस्टम को बोलते हैं कि यहाँ पे माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट दिखा रहा है. सो हियर जी कैन बी एनी पॉजिटिव चार्ज, और इट कैन बी CHO, or it can be COOH, COOR, or it can be CN also, nitro group also, or ketone also. So this kind of group shows electron withdrawing effect. So let us do some examples of electron withdrawing effect. So try करते हैं पहले एलिफेटिक कंपाउंड का. अगर यहाँ पे है CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे है CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. सो यहाँ पे अल्टरनेटिंग पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में. तो पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है, अपने तरफ विथड्रॉ करेगा, तो ये इस तरफ आएगा और ये इस तरफ आएगा. तो यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आएगा CH2, सॉरी 1 2 3 4, यहाँ पे बस CH ही होगा, और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2. ये वाला कि बस 1 2 3 ही बाकी है, तो ये इसको दे रहा है. अगर दे रहा है तो उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई ले रहा है तो उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज. सो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपाउंड. So resonance effect is very very important for building the fundamental concept of chemistry, organic chemistry. तो अगर आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है तो बाद में आप कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी को देख सकते हैं, उसका कौन कितना स्टेबल है ये आप बता सकते हैं, और कौन सा कंपाउंड कितना एसिडिक है, कौन सा कंपाउंड कितना बेसिक है, वो भी आप देख सकते हैं. तो इन माई अपकमिंग वीडियोज़ आई विल बी टीचिंग इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन. After that we will do a combined application of this resonance, inductive and hyperconjugation. So stay tuned. Thank you.